हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहला वॉइड रिलेशन, इसी को हम एम्प्टी रिलेशंस भी कहेंगे, इसी को हम नल रिलेशन भी कहेंगे। वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, यह है क्या? वह रिलेशन जिसके पास कुछ भी नहीं हो, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं हो। इट कंटेन्स नथिंग, इट कंटेन्स नथिंग, जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, उस रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन बोलेंगे। इट कंटेन्स नथिंग। वह रिलेशन जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसे हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन। इसे हम एग्जांपल के द्वारा और अच्छा से समझ सकते हैं। तो चलिए, जैसे यहां एक सेट है ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। R is a relation set ordered pair AB such that mod of A minus B is greater than or equal to 100, where A comma B belongs to set A। यानी इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि A और B एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यानी A और B में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जब हम A और B को माइनस करेंगे, यानी मोड ऑफ A माइनस B, A और B को जब हम माइनस करेंगे तो वह हमेशा या तो 100 होना चाहिए या 100 से बड़ा होना चाहिए। ये जो आप A और B देख रहे हैं, तो A हम क्या ले सकते हैं? ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ए जो है या तो 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। बी, ये भी हम या तो 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। तो मेरे पास एक कंडीशन है कि आप ए और बी या तो 1 2 3 4 ले सकते हैं। तो आप ऐसा करें, हमें ये चेक करना है कि जब हम ए और बी को माइनस करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे तो क्या यह -100 से बड़ा या उसके बराबर हो रहा है? तो चेक कर लें। तो ए बराबर हम क्या ले सकते हैं? इसमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे ए बराबर आप ऐसा करें कि सबसे बड़ा नंबर ले लें 4, और बी सबसे छोटा नंबर ले लें। ए और बी दोनों जो लेना है इसी सेट में से लेना है, तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जब इस दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या यह नंबर 100 है या उससे बड़ा है? तो नहीं है। आप इनमें से कोई भी दो नंबर को माइनस करें, इसमें से कोई भी दो नंबर को जब हम माइनस करेंगे, किसी भी दो नंबर को जब हम घटाएंगे, तो क्या वह 100 होगा या 100 से बड़ा होगा? तो आप सिंपल सा सोच सकते हैं, नहीं होगा। किसी भी दो संख्या को 1 2 3 4 है, इसमें से किसी भी दो संख्या को घटाएंगे तो वह 100 होगा ही नहीं। यानी यह रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। यहाँ पे आर एक रिलेशन तो है, लेकिन कैसा रिलेशन है? इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। क्या कह रहा है कि ए बी के साथ रिलेटेड है। रिलेशन में दोनों में कैसा रिलेशन है? तो ए में से जब बी को माइनस करेंगे या तो वह 100 होगा या उससे बड़ा होगा। ये ए बी कहां से लेना है? सेट ए से। तो जब हम चेक किए तो देखे कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। यानी यह कह सकते हैं कि यह जो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन है या वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, क्योंकि इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। इसे हम इरेज कर दें। एक बात और याद रखना है ऑब्जेक्टिव के व्यू से, वो क्या है कि पहले ये यह जो रिलेशन है कौन सा रिलेशन हो गया? वॉइड रिलेशन हो गया। वॉइड रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, सबसे छोटा रिलेशन होता है। वॉइड रिलेशन इज स्मॉलेस्ट रिलेशन। स्मॉलेस्ट रिलेशन, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सबसे छोटा रिलेशन, तो आप टिक करना वॉइड रिलेशन। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वह रिलेशन जो हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल रिलेशन है ये। तो पहले इंक लें। तो देखें यूनिवर्सल रिलेशन
वह रिलेशन जो हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन हो, हर एक एलिमेंट के लिए परिभाषित हो, डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट, डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा और समझ सकते हैं अच्छा से। तो देखें, ए है 1 2 3 4 और आर इज अ रिलेशन सेट, फिर ऑर्डर पेयर ए बी such that mod of a minus b is less than equal to 0 where a comma b belongs to set a। अब यहाँ पर ध्यान दें, क्या कह रहा है कि देखें, आर मीन्स रिलेशन, ए और बी में एक रिलेशन है, ए और बी में एक कोई रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? जब इस ए और बी को हम माइनस करेंगे, यानी मोड ऑफ ए माइनस बी, जब ए और बी को हम माइनस करेंगे तो वह या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। ये ए बी कहां से लेना है? तो ए और बी दोनों का दोनों सेट ए का एलिमेंट होगा, यानी ए ले सकते हैं 1 2 3 4 और बी भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम इसे चेक करते हैं, सही में ए माइनस बी को जब हम ए माइनस बी चेक कर रहे हैं कि वह जीरो या उससे बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा करिए कि ए बराबर, जैसे हम मान लें कि ए बराबर हम क्या किए, सबसे बड़ा एलिमेंट 4 ले लें और बी बराबर सबसे छोटा एलिमेंट क्या ले लिए 1। अब जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो ऑफ कोर्स यह जो नंबर है यह जीरो से बड़ा है, यानी यह क्या हो रहा है, ए और बी दोनों दो एलिमेंट के लिए, ये ए लिए और बी लिए, दोनों के लिए डिफाइन हो रहा है, परिभाषित हो रहा है। आप ऐसा करें, जो मन करे वो नंबर ले लें, या आप ऐसा कर सकते हैं दोनों नंबर सेम लेना है तो ले लें, 4 माइनस 4 तो जीरो आएगा, या 1 माइनस 1 वो भी जीरो आएगा, या मान लें कि हम ले लें 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 तो ये भी क्या आएगा, अब माइनस 2 मोड की वजह से प्लस हो जाएगा। तो आप किसी भी दो नंबर को जब माइनस करेंगे, ध्यान से दें, किसी भी ये ए और बी दोनों यहीं से लेना है, इसमें से किसी भी दो नंबर को जब माइनस करेंगे तो वह नंबर, चूंकि मोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो मोड के वजह से वह नंबर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने, किसी भी दो नंबर को जब हम माइनस करेंगे, किसी भी दो नंबर को जब हम माइनस करेंगे, वह या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, यानी कि यह हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए परिभाषित है। हम कोई भी दो एलिमेंट लिए, हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो गया, परिभाषित हो गया। इसलिए जो रिलेशन है इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसे रिमूव कर दें। यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन, यह सबसे बड़ा रिलेशन होता है, ये भी याद रखना है। यूनिवर्सल रिलेशन इज लार्जेस्ट रिलेशन, ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो अब देखें नेक्स्ट टाइप, आइडेंटिटी रिलेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसके डेफिनेशन को समझ लें। एवरी एलिमेंट of set A is related, या यहां से हम सेट ए को हटा देते हैं। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। वह रिलेशन जिसका हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड हो, वह रिलेशन जिसका हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड हो, वह रिलेशन जिसका हर एक एलिमेंट सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड हो। इसे हम एग्जांपल के द्वारा और अच्छा से समझ सकते हैं। तो देखें, जैसे ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, R1 ये फर्स्ट रिलेशन है,
1 1 ये दिया हुआ रहेगा, 2 2 3 3, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेगा और पहचानना होगा क्या यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। यह जो रिलेशन है क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो हमें सेट को देखना होगा। यहाँ पे सेट को देखना चाहिए। सेट का जितना भी एलिमेंट है वह हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। सेट का हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यही लिखा हुआ कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 होना चाहिए जो कि है, 2 2 होना चाहिए वो भी है, 3 3 होना चाहिए वो भी है। इसलिए हम बोलेंगे इसे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक एग्जांपल है और समझ लें। R2 जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन है कि जो भी सेट है, सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, किसी अदर के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे 1 1 होना चाहिए वो है, 2 2 होना चाहिए वो भी है, 3 3 होना चाहिए वो भी है। सिर्फ स्वयं के साथ, किसी अदर के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन कह रहा है कि रिलेशंस में यानी सेट, फिर से समझें यहाँ पे इस सेट ए को देखें। सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3, अदरवाइज कुछ और रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, 1 2 के साथ रिलेटेड है, इसलिए हम इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए? सेट में जितना भी एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। एक डेफिनेशन और है रिफ्लेक्सिव। देख, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके डेफिनेशन को पहले समझ लें। एवरी एलिमेंट is related to itself। ये वाले डेफिनेशन में और इससे पहले वाले आइडेंटिटी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखें लगभग में यहाँ दिख रहा होगा कि दोनों सेम है। यहाँ पे एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और यहाँ है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? ओनली का। इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ये किसी और के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, निश्चित रूप से हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, किसी और के साथ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखें एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक सेट है ए 1 2 3, तो चेक करना है क्या R1 रिफ्लेक्सिव है। पहले सेट लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, एक सेट और R2 1 1 2 2 3 3 1 2, उसके बाद एक सेट और R3 यहाँ पे 1 1 2 2 1 2। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो इसे समझें। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हमें चेक करना है कि यह जो R1 है क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव में हमें बस ये चेक करना है कि जो भी सेट है वो सेट का हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, किसी और के साथ रिलेटेड है या नहीं है ये हमें नहीं देखना है। सिर्फ हमें ये देखना है कि सेट का जितना भी एलिमेंट है वो स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, बस हमें यही चेक करना है।
तो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए हम बोलेंगे इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3, यहां पर भी है 1 1 2 2 3 3, जितना भी एलिमेंट है, जैसे 1 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। किसी और के साथ है या नहीं ये हमें नहीं देखना है। यहां पे देख रहे हैं कि किसी और के साथ भी रिलेटेड है, यहाँ पे किसी और के साथ भी रिलेशन में है, तो हमें इसमें सिर्फ यही देखना है। डेफिनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जो भी सेट है उसका हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। किसी और के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे ये स्टेट था तो हमें चेक करना था कि 1 1 2 2 3 3 अगर है तो रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो 1 1 2 2 3 3 इसमें है। किसी और के साथ है या नहीं वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R3 डेफिनेशन है कि 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है, 2 2 होना चाहिए, 3 3 इसमें तो नहीं है, इसमें 3 3 भी होना चाहिए। यानी जो भी सेट है इसका हर एक एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 जो कि इसमें नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है तो देखें। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, व्हाइल रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और में नॉट बी आइडेंटिटी। जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन है वे सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी होगा। फिर से इसका एक डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है तो देखें। R is reflexive. R is reflexive implies that ordered pair A comma A belongs to R. For all A belongs to set A, यानी कह सकते हैं कि A का रिलेशन A के साथ, यानी इट सेल्फ स्वयं के साथ, ऐसा रिलेशन जो इट सेल्फ होगा, स्वयं के साथ होगा, उसे हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को और देख रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चले देखें। सेकंड एग्जाम्पल है, R इज इक्वल टू इज पैरेलल टू। दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल, दूसरा तीसरा, फर्स्ट एग्जाम्पल दिए थे, इसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। इज परपेंडिकुलर टू। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव है, इज परपेंडिकुलर टू, क्या इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहां पर जो हम डेफिनेशन देखें कि ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। ए का रिलेशन ए के साथ, मैथमेटिकल डेफिनेशन, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ, रिलेशन जो होना चाहिए वो इट सेल्फ होना चाहिए। तो चलिए हम इस बात को देखते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे हम, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बाद आएगा सिमेट्रिक, अगला टाइप होगा ये, फिर जस्ट इसके बाद आएगा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होगा, पहले इसे रिमूव कर दें। देखिए फिर से, रिफ्लेक्सिव में जब भी हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, मानेंगे, तो कोई एक पॉइंट मान लेंगे, जैसे मान लें कि ए मान लिए हम। सिमेट्रिक में 2 पॉइंट, ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट।
रिफ्लेक्सिव में जब भी पॉइंट कंसीडर करना हो तो कोई एक पॉइंट ले, सिमेट्रिक में 2 पॉइंट, ट्रांजिटिव में 3 पॉइंट। अगर लाइन लेना हो, लाइन, तो रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांजिटिव में 3 लाइन ले लेंगे हम। ये बात समझ में आ गई? या इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, तो पहले इसे रिमूव कर लें। तो देखें, इज पैरेलल टू, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लिए और इसका नाम दे दिए हम L। यानी जैसे A का रिलेशन A के साथ है, यहाँ पे L का रिलेशन L के साथ, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? फिर से रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है कि A का रिलेशन A के साथ होना चाहिए, स्वयं के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम L लिए तो L का रिलेशन L के साथ होना चाहिए, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो इज पैरेलल टू, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? तो इज पैरेलल टू, ये पैरेलल टू का सिंबल है। अब देखें, एल एल यानी एक लाइन है और इस पर हम दूसरा लाइन ले लिए और उसका भी नाम हम दे दिए एल। फर्स्ट लाइन एल है, दूसरा लाइन हम इसी पर ले लिए जिसका नाम दे दिए एल। क्या दोनों पैरेलल होगा? तो हाँ, पैरेलल होगा। अब जानते हैं कि दो लाइन, जैसे एक लाइन एल हो गया, फिर इसमें दूसरा लाइन हम ले लिए एल, या तो ऐसे सोच सकते हैं तो जानते हैं कि एक लाइन स्वयं के साथ पैरेलल होगा ही। तो इसलिए यह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इज पैरेलल टू इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ में आ गया होगा? नहीं तो एक बार इसे आप फिर से देख लें। हम इसे कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ले लिए L, ठीक है, या रिलेशन कैसा होना चाहिए? स्वयं के साथ, यानी L का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? L के साथ होना चाहिए। दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए? तो इज पैरेलल टू वाला। अब ये कहे क्या L L के साथ पैरेलल होगा? कोई लाइन स्वयं के साथ यानी इट सेल्फ पैरेलल होगा? तो कोई भी लाइन स्वयं के साथ तो पैरेलल होगा ही। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे सोचे कि एक लाइन हम ले लिए L, फिर दूसरा लाइन उसी पर ले लिए L, तो दोनों पैरेलल होगा। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको इतना बेसिक भी कमजोर नहीं, समझ में आ गया होगा। इज परपेंडिकुलर टू, जैसे मान ले यहाँ पे तो एक ही लाइन लेना है, जैसे L, ठीक है। जैसे L में और L में हम यहाँ पे कैसा रिलेशन होना चाहिए? इस दोनों में परपेंडिकुलर का। अब मान ले, फिर से ध्यान देना यहाँ पे, जैसे एक लाइन हम ले लिए L और दूसरा लाइन पुनः इसी पर हम ले लिए L, क्या दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाएगा या 0 डिग्री का? तो ये समझ में आ गया होगा कि एक लाइन हम ले लिए L और दूसरा लाइन हम इसी पर ले लिए L, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी दोनों पैरेलल होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग ये हो गया कि इज परपेंडिकुलर टू, यहां लिख रहे हैं इज परपेंडिकुलर टू, यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस बात को याद कर लें, अच्छा रहेगा। इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव होगा और इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव होगा, इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन। तो देखें, ए बी के साथ रिलेटेड है, फिर से समझे, ए बी के साथ रिलेटेड है तो जरूरी है कि बी भी ए के साथ रिलेटेड हो, यानी जस्ट इसका उल्टा। ए अगर बी के साथ रिलेशन में है, ए अगर बी के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि बी ए के साथ भी रिलेशन में हो। ए अगर बी के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि बी ए के साथ, जैसे 1 अगर 2 के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि 2 1 भी रिलेशन में हो। 3 अगर 5 के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि 5 भी 3 के साथ रिलेशन में हो। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसे समझने के लिए हमें एग्जांपल का हेल्प लेना होगा, तो चलिए एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कि A 1 2 3। क्वेश्चंस किस तरह से मिलेगा ये देखना है। यहाँ पे R फॉर रिलेशन 1 1
यहाँ पे हम ले ले 1 2, ये 1 2 है, उसके बाद है 1 3, फिर है 2 1 3 1। एक दूसरा एग्जाम्पल, इसी में दूसरा R2 ले ले हम, जैसे 1 2 1 3 2 1 2 2। ये बात समझ में आ गया। अब हमें ये चेक करना है, जैसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये चेक करना होगा क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है। तो हमें क्या देखना होगा यहाँ पे इस सिचुएशंस में, R1 में आप रिलेशन में जाएं और देखें कि जितना भी ऑर्डर पेयर है, जैसे हम क्या बोले कि A अगर B के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि BA भी होना चाहिए। जैसे 1 2 के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि 2 1 भी होना चाहिए। हम सिमेट्रिक में कैसे चेक करेंगे कि 1 अगर 2 के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि 2 1 भी होना चाहिए। तो क्या है, हाँ है। 1 अगर 2 के साथ रिलेशन में है तो 2 1 भी है। 1 अगर 3 के साथ रिलेशन में है तो जरूरी है कि इसका उल्टा होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए। बस ये देखना है। जब भी सिमेट्री को चेक करना हो तो सेट को छोड़ करके आप रिलेशन में जाएं, सेट में देख ले कौन सा एलिमेंट और पहुंचे कहां पे, रिलेशन में। रिलेशन में जाकर के देखें कि जितना भी ऑर्डर पेयर है इसका रिवर्स होना चाहिए, यानी ए बी तो बी ए, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, हाँ है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, वो भी है। इसी वजह से इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक। फिर जैसे यहां पर देखें 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये तो है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, क्या इसमें 3 1 कहीं है, नहीं है। तो जितना भी एलिमेंट रहेगा, जितना भी एलिमेंट हो सबका रिवर्स होना चाहिए, यानी ए बी तो बी ए होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसी वजह से हम इसे बोलेंगे कि नॉट सिमेट्रिक। एक बात इसमें कंफ्यूजन मत रखें, ये हम ये कहना चाह रहे कि इसमें जितना भी एलिमेंट हो सबका रेसिप्रोकल, सबका रिवर्स होना चाहिए, सबका उल्टा होना चाहिए, ए बी का बी ए होना चाहिए। तो आप उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो देखें, नया पेज क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए, तो देखें हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इज पैरेलल टू, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं इज परपेंडिकुलर टू। क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन ही बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, क्या इज पैरेलल टू सिमेट्रिक है, क्या इज परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट जब भी आ जाए तो हमेशा दो एलिमेंट या दो लाइन ले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो ऐसा लाइन ले जो पैरेलल हो। तो ये देखें, ये दो लाइन ले लिया और दोनों पैरेलल हैं, एक का नाम एम और दूसरा का नाम एन। इसमें दो ऐसा लाइन ले जो परपेंडिकुलर हो। तो एक लाइन हम ले लिए, इसका नाम दे दिए एल, और दूसरा लाइन हम ले लिए एम, और दोनों ही परपेंडिकुलर है। फिर से इसमें आप दो ऐसा लाइन ले, दो इस ऐसा लाइन ले जो पैरेलल हो। इसमें दो ऐसा लाइन ले जो परपेंडिकुलर हो। ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, आप मान के चले कि परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इसमें हम कैसे बोलेंगे, किस तरह से सोचेंगे हम। एल अगर एम के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, तो जरूरी है एल अगर एम के साथ पैरेलल है तो जरूरी है कि एम भी एल के साथ पैरेलल हो। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, क्या बोले, ए का रिलेशन बी के साथ है तो जरूरी है कि बी का भी ए के साथ हो। तो वैसे ही एल अगर एम के साथ पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, एल अगर एम के साथ पैरेलल है तो जरूरी है एम भी एल के साथ पैरेलल है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कि एल एम के साथ पैरेलल हो या एम एल के साथ पैरेलल हो, बात एक ही होगा। एल एम पैरेलल है या एम एल पैरेलल है, दोनों बात सेम होगा।
फिर यहां समझें, इसमें देखें एल एम के साथ परपेंडिकुलर है, एल एम के साथ परपेंडिकुलर है, हाँ ये तो परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है कि एल अगर एम के साथ परपेंडिकुलर है तो जरूरी एम भी एल के साथ परपेंडिकुलर है, बात तो सेम ही होगा। हम बोले एल एम के साथ परपेंडिकुलर है या एम एल के साथ परपेंडिकुलर, दोनों बात सेम होगा। तो एल एम के साथ परपेंडिकुलर हो, एल अगर एम के साथ परपेंडिकुलर है तो जरूरी है कि एम भी एल के साथ परपेंडिकुलर है। आप इस फिगर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एल एम के साथ परपेंडिकुलर हो या एम एल के साथ परपेंडिकुलर, दोनों बात सेम होगा। इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि यह जो रिलेशन है यानी इज पैरेलल टू, यह रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक रिलेशन होगा। तो आर इज साइमेट्रिक, ये बात समझ में आ गया होगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर इज साइमेट्रिक। तो याद रख लेना है इसमें कि पैरेलल टू साइमेट्रिक होगा, इज परपेंडिकुलर टू भी साइमेट्रिक होगा, दोनों का दोनों ही साइमेट्रिक होगा। अब हम लोग एक इसमें ऑब्जेक्टिव व्यू से और देख ले, वो क्या है तो देखें। ये होगा चौथा एग्जाम्पल होगा, R is symmetric, R is symmetric if R is equal to R inverse, R is equal to R inverse। यानी जैसे R है, हम AB ले लिए, ये R है मान लें AB, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इस दोनों को रिवर्स करना होगा BA। ये बात समझ में आ गया। यानी ऐसे कह सकते हैं कि A अगर B के साथ रिलेटेड है, ए अगर बी के साथ रिलेशन में तो जरूरी है कि बी ए के साथ रिलेशन में हो। ए अगर बी के साइमेट्रिक का डेफिनेशन है कि ए अगर बी के साथ रिलेटेड है, जरूरी है कि बी किसके साथ रिलेटेड हो, ए के साथ रिलेटेड हो। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये है आर और ये है आर इनवर्स। तो इसे हम रफ कर लें पहले। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आर को साइमेट्रिक कब कहेंगे, जब आर और आर इनवर्स दोनों इक्वल होगा। अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, ए बी के साथ रिलेटेड है एंड बी सी के साथ रिलेटेड है, तो जरूरी है कि ए सी के साथ रिलेटेड हो। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। इसे ऐसे फिर से, ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है। ये जरूर याद रखना है कि अगर बी से इंड हुआ तो अगला टर्म बी से स्टार्ट होना चाहिए। ये जो ऑर्डर पेयर है, बी से इंड हुआ तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम सेम वाले को छोड़ देंगे, तो क्या रह जाएगा, ए सी। ए सी ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है, तो जरूरी है कि ए सी के साथ रिलेटेड हो। ए सी के साथ, सी ए नहीं बोलना है, ए सी सीधा। फिर से, ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में, तो जरूरी है सेम वाले को पहले छोड़ देंगे, बी और बी, और जो रह जाएगा ए सी। तो बोलेंगे कि ए अगर बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो जरूरी है कि ए सी के साथ रिलेटेड हो। ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। तो चले इसे पहले रिमूव कर दें, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेट ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन है यहां पे 1 2 2 3
1 3। अब हम ये क्वेश्चन है, अब हम फिर से अब हमें चेक करना है क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। इस तरह से क्वेश्चंस मिलेगा आपको और चेक करना होगा क्या यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, टेक्निक इसका क्या रहेगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1,2 1 2 के साथ रिलेटेड है, तो सेकेंड ऑर्डर पेयर वह लेना होगा जैसे यहाँ पे 2 से इंड हुआ तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ए बी है, बी से इंड हुआ तो नेक्स्ट बी से स्टार्ट होना चाहिए। वैसे ही 2 से इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 2 के साथ रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है, तो जरूरी है पहले सेम को छोड़ देंगे, 1 3 रिलेशन में होना चाहिए। यहां पर है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। इसे आप फिर से समझ लें, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंस 1 2 रिलेशन में है, फिर 2 3 जैसे 2 से इंड हुआ तो 2 से नेक्स्ट यहां पर क्या लेना है, जो 2 से स्टार्ट हो, ये 2 से इंड तो 2 से स्टार्ट होने वाला लेना है। 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में, तो जरूरी है 1 3 रिलेशन में हो, सेम वाले को छोड़ देंगे। 1 3 रिलेशन में हो, अगर ऐसा है तो इसे हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, तो 1 3 रिलेशन में होना चाहिए जो कि है, इसलिए हम बोलेंगे इस वाले पार्ट को ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, रिलेशन होगा यहाँ पे फिर से। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे सेट है 1 2 3 और एक रिलेशन डिफाइन है जो इस तरह से है 1 1 2 2 3 3 2 3 3 1। इसे चेक कर कैसे करना ये देखें। जैसे यहाँ पे आपको इसमें एक टेक्निक सिखा देते हैं कि जब भी आप ट्रांजिटिव चेक करें तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि जैसे सेम है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो पहले आप सेम वाले को छोड़ दें। ऐसे ही सेम वाले हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो लेकिन इससे भी आसान तरीका ये रहेगा चेक करने का कि आप पहले इस सेम वाले को छोड़ दें, इसे हम बाद में चेक कर लेंगे। जस्ट इसके बाद वाला जो एलिमेंट वहां पे पहुंचे, पहले इसको चेक करें, बाद में हम यहाँ पे आएंगे। तो देखें 2 अगर 3 के साथ रिलेटेड है, जैसे 3 से 3 पे इंड हुआ तो अगला क्या होना चाहिए, 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 अगर 3 के साथ रिलेशन में है, रिलेटेड है, 2 अगर 3 के साथ रिलेटेड में है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, अगर ये 3 से इंड हुआ तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 से स्टार्ट वाला। तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हम अभी आपको बोले कि आप सेम वाले को अभी छोड़ दें, सेम वाले को। इसे हम देखेंगे जब हम यहाँ से नहीं प्रूव कर पाए, यहाँ से नहीं चेक कर पाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो 3 से इंड हुआ तो 3 से स्टार्ट होने वाला हम क्या ले लिए, 3 1 ले लिए। यानी कहेंगे कि 2 2 3 अगर रिलेशन में है, 3 1 रिलेशन में है, तो जरूरी है कि 2 1 रिलेशन में होना चाहिए, 2 1 रिलेशन में होना चाहिए। टेक्निक क्या है कि सेम वाले को छोड़ देना है, ये 3 3 को छोड़ देना है, तो क्या रह जाएगा 2 1। 2 3 अगर रिलेशन में है, 3 1 अगर रिलेशन में है, तो जरूरी है कि 2 1 होना चाहिए। तो क्या 2 1 इसमें है, खोजे 2 1 तो कहीं भी नहीं है, 2 1 कहीं भी नहीं है, तो हम कह देंगे कि 2 1 जो है रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। यही से हम चेक कर ली, यहां पे आने का जरूरत नहीं पड़ा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इज पैरेलल टू। नेक्स्ट एग्जांपल है इज पैरेलल टू। यहाँ पे हमें जैसे 3 लाइंस ले लेना है। 3 पॉइंट, पहला पॉइंट हम मान लिए कि L,
दूसरा पॉइंट ले लिए m, तीसरा पॉइंट ले लिए n, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि एल एम के साथ पैरेलल हो और एम एन के साथ पैरेलल हो, तो जरूरी है कि एल एन के साथ पैरेलल होना चाहिए। यानी इस तरह से देखें, एल अगर एम के साथ पैरेलल है और एम एन के साथ पैरेलल है, तो जरूरी है कि एल एन के साथ भी पैरेलल होना हो। एल अगर एम के साथ पैरेलल है, एम अगर एन के साथ पैरेलल है, तो जरूरी है कि एल एन के साथ पैरेलल हो। यहां पे हम कैसे सोचें, तो देखें कि एम से इंड हो गया, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एम से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये टेक्निक याद रखना है सिर्फ। फिर से एल अगर एम के साथ पैरेलल है, एम अगर एन के साथ पैरेलल है, तो जरूरी है कि एल एन के साथ पैरेलल हो। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि मान ले यह जो लाइन है एल है, यह जो लाइन है एम है, यह जो लाइन है एन है। इसमें जस्ट यही बोल रहा है कि एल एम पैरेलल होना चाहिए, तो हाँ एल एम पैरेलल है यहाँ। फिर यहाँ कह रहा है कि एम एन पैरेलल होना चाहिए, तो हाँ एम एन भी पैरेलल है। फिर से हम ये कैसे ड्रॉ किए, ये फिगर कैसे ड्रॉ किए, तो यहाँ से देखें, यहाँ क्या लिखा कि एल एम पैरेलल होना चाहिए, तो हाँ एल एम पैरेलल है। एम एन पैरेलल होना चाहिए, तो हाँ एम एन पैरेलल है। तो जरूरी है कि एल एन भी पैरेलल हो। एल एम अगर पैरेलल है, एम एन अगर पैरेलल है, तो जरूरी है कि एल एन भी पैरेलल हो। तो आप फिगर देख करके तो कह सकते हैं कि हाँ एल एम पैरेलल है, एम एन पैरेलल है, एल एन भी पैरेलल है। ये साफ साफ क्लियर हो गया कि हाँ एल एन भी पैरेलल है। एल अगर एम के साथ पैरेलल है, एम अगर एन के साथ पैरेलल है, तो जरूरी कि एल एन भी होना चाहिए, तो वो भी है। इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इज परपेंडिकुलर टू, फिर से हमें 3 नंबर्स यहाँ पे मानना होगा। एक मान लीजिए एम, एल, एम, एन। रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर का, यानी एल एम के साथ परपेंडिकुलर है, एम एन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है कि एल एन के साथ परपेंडिकुलर हो। यही डेफिनेशन है। हम क्या बोले कि एल अगर एम के साथ परपेंडिकुलर है, एम एन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है एल एम के साथ परपेंडिकुलर है, एम एन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है कि एल एन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये है नहीं क्या, फिर से एल एम के साथ परपेंडिकुलर है, एम एन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है कि एल भी एन के साथ परपेंडिकुलर, यानी सेम वाले को छोड़ देंगे, एल एन होना चाहिए। यहाँ पे एल लिखना है, इसे रिमूव करते हैं। एल एन के साथ होना चाहिए। ये है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, देखें पहले ये एग्जांपल लें आप। ये एग्जांपल है कि एल एम पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से देखें, इसे हम एल मान लिए और ये वाले को एम। दो लाइन ऐसा लेना है कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। इस एग्जांपल से देखें कि एल और एम इस तरह से लेना है कि दोनों परपेंडिकुलर हो। तो एल और एम ये दोनों परपेंडिकुलर है। फिर दो लाइन इस तरह से लेना है कि दोनों परपेंडिकुलर हो, एम और एन परपेंडिकुलर हो। तो एम तो हम पहले से ले चुके हैं, अब हमें एन लाइन लेना है जो इस एम के साथ परपेंडिकुलर हो। तो देखें ये लाइन हम ले लेते हैं इस तरह से। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एम एन भी परपेंडिकुलर है। देखिए एल एम परपेंडिकुलर, तो हाँ ये एल और ये एम परपेंडिकुलर। दोबारा एम एन परपेंडिकुलर, दूसरा ये है एम एन परपेंडिकुलर, तो एम एन भी परपेंडिकुलर है। तो जरूरी है कि एल एन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखें खुद से, क्या एल एन परपेंडिकुलर है, तो क्या कहेंगे, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये दोनों पैरेलल है। तो इसलिए ये बात क्या हो गया, गलत। एल अगर एम के साथ परपेंडिकुलर है, एम एन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जरूरी है कि एल भी एन के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि नहीं है क्योंकि यह पैरेलल है। इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये याद रहेगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, SITIV है।
दोनों में याद रखना है यहाँ पे, इससे पहले वाले में, कि इज पैरेलल टू ट्रांजिटिव होगा और इज परपेंडिकुलर टू ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब एक ऐसा एग्जांपल जो मोस्ट वीवीआई कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, तो इसे भी आप समझें। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये कोई सेट है। यहाँ पे जो रिलेशन है 1 2 3 4 5 6, यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये आप ये समझने के लिए इसके डेफिनेशन को पहले हम लोग समझते हैं, इसका टेक्निक क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखें, देयर इज नो ऑर्डर पेयर, देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन R which has 2 as the first elements, same, इसे पहले हटा दें, same as 3 4 and 5 6 5 6, so R is ट्रांजिटिव। देखिए, हम लोग डेफिनेशन आज देखें ट्रांजिटिव का कि ए बी के साथ रिलेटेड है, यानी कि रिलेशन में है, ठीक है। बी सी के साथ रिलेशन में है, ये बी से इंड हो गया तो ये बी से स्टार्ट हुआ, ये बी से खत्म हो गया तो बी से स्टार्ट हुआ, बी से इंड बी से स्टार्ट। तो सेम वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ए सी होना चाहिए। अगर ए सी है तो बोलेंगे हाँ ये ट्रांजिटिव है, अगर एसी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। मान ले कुछ रिलेशन ऐसा भी मिलेगा, कुछ ऑर्डर पेयर ऐसा भी मिलेगा जिसमें बी से स्टार्ट तो हुआ लेकिन बी से इंड तो हुआ लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। क्या बोले कि बी से इंड तो हुआ लेकिन बी से स्टार्ट होने वाला नहीं हो। जैसे इसे हम रिमूव करके दोबारा समझा देते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जैसे ए बी मिल गया, ठीक है, उसके बाद सी डी मिल गया, उसके बाद मान लें कि ई एफ मिल गया, ये रिलेशन में है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि बी से इंड हो गया, यहाँ से ये जो आउटर पेयर है तो बी से इंड हुआ, तो क्या इसमें कहीं भी बी से स्टार्ट होने वाला है, तो बोलेंगे नहीं है। इसे देखें, डी से इंड हुआ तो क्या डी से स्टार्ट होने वाला कहीं है, तो नहीं है। एफ पे इंड हुआ तो एफ से स्टार्ट होने वाला है कहीं पे, नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे बाय डेफिनेशन कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहां पे समझना है कि देखें 1 2 है, तो अगर ये 2 से इंड हुआ तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कहीं है, तो बोलेंगे नहीं है। 4 से इंड हुआ तो 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 6 पे इंड हुआ तो 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। इसलिए इस रिलेशन को हम मान लेंगे यह जो रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन है। यह रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यही बात हम लिखे यहाँ पे, पहले से रिमूव कर देते हैं। तो देखें, देयर इज नो ऑर्डर पेयर इन आर विच हैज 2 एज द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कह रहे हैं कि इसमें देखें कि जैसे 2 से इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला, यानी इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला हो। अगर ये 2 से इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें नहीं है। वैसे ही सिमिलरली 3 4 के साथ, 5 6 के साथ, यानी 4 से इंड हुआ तो 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 6 पे इंड हुआ तो 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। सो आर इज ट्रांजिटिव। इसे हम क्या मान लेंगे, ट्रांजिटिव मान लेंगे। एक एग्जांपल और है, जो एनसीईआरटी एग्जांपलर का क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1
2 3 r इज इक्वल टू है यहाँ पे 1,2। तो क्या यह जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आप देखें कि 2 पे इंड हुआ तो क्या 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें है? हम क्या बोल रहे हैं, 2 पे इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें तो है ही नहीं। इसमें इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर तो है ही नहीं, तो इसे भी हम मान लेंगे ट्रांजिटिव। यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसे आप एक बार फिर से समझे। अगर इसमें लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं। लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे ये देख लें कि देयर इज नो ऑर्डर पेयर in R which has 2 as the first element, so R is transitive। ये टेक्निक समझ में आ गया? क्योंकि इसमें क्या है, इंक ले लें पहले। देखें इसमें है क्या कि सेट है 1 2 3 और रिलेशन है 1 2। तो 2 से इंड हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। हम तो कह रहे हैं सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है, इसलिए इसे भी आप क्या मानेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। कुछ और टाइप है जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर एंटीसेमेटिक रिलेशन, पार्टीशन ऑर्डर रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।